जो इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस है जो मैंने पिछले आपने 24 साल कैरियर में फाइंड आउट की, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस आपका टैलेंट प्लस गोल्डन सीजन इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज माय डिक्लेरेशन। पहला हफ्ता अगस्त का आपके लिए गोल्डन सीजन प्रोड्यूस करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का पहला हफ्ता आपके लिए कई तरह की नेमतों के दरवाजे खोलेगा। ऑन द बिहाफ ऑफ योर टैलेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ योर परफॉर्मेंसेस। जो इक्वेशन ऑफ सक्सेसेस है जो मैंने पिछले आपने 24 साल कैरियर में फाइंड आउट की, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस आपका टैलेंट प्लस गोल्डन सीजन इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज माय डिक्लेरेशन। पहला हफ्ता अगस्त का आपके लिए गोल्डन सीजन प्रोड्यूस करेगा। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 11th एंगल पर है, मरकरी के साथ है। इसमें 3 खसूसियात हैं। मरकरी 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज पिछली जितनी भी उनकी हिस्ट्री है, उनका ये मानना है, कई हज़ार सालों पर मबनी हिस्ट्री, उनका मानना है कि अगर कोई प्लैनेट अपने असल घर में मौजूद हो तो वो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपके लिए टाइम बिहेवियर्स एंड जिस चीज़ का वो रिप्रेजेंटेटिव है उसे इन्हेंस कर देता है। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड, कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड इस तरह की वो तमाम लर्निंग एबिलिटी जो माइंड से आती है। ऐसे स्कॉर्पियोज जो आईटी के शोबे से रिलेटेड हैं, ऐसे स्कॉर्पियोज जो क्रिएटिव हैं, ऐसे स्कॉर्पियोज जो बिल्डर्स हैं, ऐसे स्कॉर्पियोज जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, इन सब को ग्रोथ आने वाली। फर्स्ट वीक ऑफ जो अगस्त है, इसमें टाइम बिहेवियर बहार की तरह परफॉर्म करेगा और ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। मरकरी का 11th एंगल पर आना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टीम वर्क या आईटी वाले शोबों को फेवर नहीं करेगा। इससे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, अपनी किरदार साजी कर सकते हैं, अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, नए प्लान्स बना सकते हैं, प्लान्स में एक्यूरेसी ला सकते हैं, विजन ब्रॉड कर सकते हैं, अपने फोरम्स को इन्हेंस कर सकते हैं, नेशनल लेवल की चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जा सकते हैं, ज़्यादा तालीमी काबिलियत या तालीमी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं एंड कंबाइन एफर्ट्स भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा। सैरो सियाहत वाली ट्रैवलिंग हो या एजेंडा फुल ट्रैवलिंग हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मरकरी एंड मार्स आपके रूलिंग प्लैनेट की आपसी कम्बिनेशन आपकी फितरी सलाहियतों में भी निखार लाएगी। आप ज़्यादा स्टेमिनाइज्ड होकर परफॉर्मेंसेस देंगे, ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा तमानियत के साथ एंड ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए। अब आप अपने सूरज की पोजीशन सुनिए। सूरज आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 2023 में वो इस वक्त 10th एंगल से ही गुजर रहा है। ये उसका अपना ज़ाती घर है या एंगल है। इस एंगल पर वो स्कॉर्पियोज के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव, काफ़ी आसाइशें एंड सडन गेन्स लेकर आता है। ऐसे तमाम स्कॉर्पियोज जॉब की तलाश में थे, ऐसे तमाम स्कॉर्पियोज जो अपने सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, ऐसे तमाम स्कॉर्पियोज जो किसी नए सोर्स ऑफ इनकम का किसी नए बिजनेस का आगाज़ करना चाहते थे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो मल्टीटास्किंग करना चाहते थे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो अपने कर्जे ख़त्म करना चाहते थे, ऐसे स्कॉर्पियोज जो किसी कीमती चीज़ की ख़रीदने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सब इस हफ्ते से कामयाबी की तरफ जाएंगे। सूरज के 10th एंगल की सपोर्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगी, ब्रेवरी भी पैदा करेगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी पैदा करेगी। इस हफ्ते एक नया इवेंट भी होगा। 1 अगस्त को फुल मून होगा और वो आपके 4th एंगल पर होगा। फुल मून अलग से स्पिरिचुअल एडवांटेजेस, पैशन, नई तरह से सोचने का माहौल एंड लविंग एबिलिटीज़ पैदा करता है। तबीयत में से जो ग्रानी है, तबीयत में जो कमज़ोरी और हसासियत होती है, उसके भी ख़ात्मे की वजह बनता है। जो स्लो जज्बाती कैफियत होती हैं उन्हें उभारता है, दोबारा आपको अपने जज्बात में मेरिट पर लेकर आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिशन लेस हैं
तो आपके अंदर इन्हीं 3 रातों में 1 अगस्त, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त में ऐसी जज्बाती कैफियत पैदा होगी कि दोबारा मिशन फुल हो सकेंगे। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है आपके लिए, आपको अपने मूड का खुसूसी ध्यान रखना होगा सैटर्न के वजह। अदरवाइज प्लानिटरी पोजीशन आपके मूड को स्टेबल दिखा रही है, आपके अंदर जज्बाती कैफियत को बढ़ता हुआ दिखा रही है, बट सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। ऐसे स्कॉर्पियोज के लिए सैटर्न ज़्यादा ट्रबल मेक करेगा जिनको बाई बर्थ भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था। जिनको बाई बर्थ सैटर्न डायरेक्ट मिला था वो स्टेबल रहेंगे। जुपिटर 7th एंगल पर आइडियल है, ये रिप्लेसमेंट है आपकी वीनस की रेट्रोग्रेशन। वीनस इन दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा है, 4 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। वीनस की रेट्रोग्रेशन में अमूमी तौर पर लव इमोशंस कम हो जाया करते हैं, रिश्तों की ज़रूरत नहीं रहती, सम टाइम आपके अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, आप ज़्यादा कंप्लेनिंग होने लगते हैं, रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन जुपिटर 7th एंगल पर रिश्तेदारी को स्मूथ रखेगा, लव डिसीजंस प्रॉपरली हो सकेंगे। किसी को प्रपोज करना है तो कर लीजिए, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए। अगर किसी रिश्ते में नाराज़गी का पहलू बढ़ रहा है तो उसे रिकवर करने के लिए 1 वीक ऑफ अगस्त अच्छा है, आप वो नाराज़गियाँ दूर करने के लिए ग्राउंड एफर्ट्स कर सकते हैं। वीनस की रेट्रोग्रेशन एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अगर आपको ज़्यादा तंग करती हो, आपके अंदर ज़्यादा ही ट्रबल्स आ रही हों, नुकसानात हो रहे हों, रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हों या सेहत को नुकसान हो रहा हो, तो सूरह शम्स की 5 दफ़ा तिलावत ज़रूर करें। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जिसे मैं इस तरह के बैड पैचेस को रिकवर करने के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ और इससे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं कई दफ़ा ये बात कमेंट्स में आपसे पूछ चुका हूँ फॉर माय एक्सपीरियंसेस कि जब आपने सूरह शम्स पढ़ी तो कैसा रहा, तो उसके कमेंट्स बहुत अच्छे आए एंड उसकी वजह से फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिससे इसकी प्रिस्क्रिप्शन में मुझे आसानी हुई। एंड साथ ही साथ जो एज अ पब्लिक फिगर जो मेरे क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं उन पे भी सूरह शम्स का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिए, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। साथ में एज अ स्कॉर्पियो रूबी पहनना या ब्लू सफ़ार पहनना बहुत अच्छा है, इससे आपके अंदर एक बूस्टर टाइप की चीज़, एक कैटलिस्ट टाइप की चीज़ इंक्रीज़ करेगी, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और आप ज़्यादा कामयाबियों की तरफ जा सकेंगे। अगर आप सूरह शम्स पढ़ रहे हैं एंड ब्लू सफ़ायर पहन रहे हैं एंड मामलात फिर भी हल नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जो इंटरनली आपको डैमेज कर रही है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सकता है जिनसे कॉज ऑफ डैमेज पता लग जाते हैं, कॉज ऑफ डैमेज और उनकी सिवियरिटी पता लग जाती है। फिर जब सिवियरिटीज़ पता लग जाती हैं तो उसे रिकवर करने के हज़ारों तरीके हैं और उसको रिकवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस अगर आप हमसे एस्ट्रोजेम्स के फोरम से कराना चाहें तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं स्कॉर्पियोज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने बहुत तेज़ी से आपके जो अच्छे प्लैनेट्स थे जो आपके लिए नेमत के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं और जो थोड़े कमज़ोर प्लैनेट्स थे जिनमें आपके लिए टाइम टेस्ट सामने आएगा, दोनों बयान किए। उम्मीद है ये रिसर्चेस आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगी। अगर आप ज़िंदगी में इस वीडियो के बाद, इस नॉलेज के बाद इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।